जुआ सट्टा शराब के लिए विरुद्ध कार्यवाही करने पर समानता पुलिस को सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया जाता है, लेकिन टीकमगढ़ में कहानी इससे उल्टी है। टीकमगढ़ में जुआ सट्टा शराब के खिलाफ कार्यवाही करने पर उन्हें हटाने का दबाव डाला जाता है। ऐसा ही एक मामला तब प्रकाश में आया जब सख्ती से कार्यवाही करते हुए मात्र 2 माह में ही 40% से अधिक कार्यवाही वाले पुलिसकर्मियों को हटाने संबंधित बातचीत का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हुआ। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी पर अनैतिक दबाव डालकर व्हाट्सएप चैटिंग में पुलिसकर्मियों को हटाने की बात की गई, जिसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। जबकि तुलनात्मक रूप से पिछले 2 वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2021 में मात्र 2 माह में ही 40% से अधिक केस दर्ज किए गए। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह कह रहे हैं कि सट्टा जुआ माफिया के खिलाफ वो खतरनाक मूड में हैं। सट्टा जुआ, अवैध शराब और माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन टीकमगढ़ में इसके उल्टे जुआरी और सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करने वालों पुलिस वालों पर टीकमगढ़ कोतवाली से हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यही दबाव टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी पर डाला जा रहा है। इस मामले में संबंधित एक स्क्रीनशॉट भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें व्यक्ति टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर कोतवाली के 2 आरक्षकों को हटाने के लिए दबाव बना रहा है। इस संबंध में विधायक राकेश गिरी से पूछा तो उन्होंने बताया कि टीकमगढ़ में जुआ व सट्टा शराब के विरोध में कोतवाली पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिस वजह से सट्टा जुआ खिलाने वालों के समर्थन में पुलिस वालों को हटाने का दबाव डाला जा रहा है। उन पुलिस कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा और कार्रवाई जारी रखी जाएगी। मेरे ऊपर एक टीकमगढ़ के पत्रकार महाशय और उनके द्वारा टीकमगढ़ के जो जुआड़ी सट्टोरिया उनको संरक्षण देने का काम किया जाता है और मुझे ऊपर वो काफ़ी समय से दबाव बना रहे हैं मैंने कि यहाँ जो पुलिस के स्टाफ के लोग हैं उन्हें हटवाओ। चूँकि टीकमगढ़ का जो पुलिस स्टाफ है बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहा है। पिछले काफ़ी समय से शहर में जुआ सट्टा और यह सब कारोबार बंद है, लेकिन उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं है और उनके हमें मैसेज भी उनके द्वारा व्हाट्सएप किया गया था, जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन लोगों को हटाया जाए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ लिखूँगा। और इसका परिणाम है कि चूँकि मैंने उन पत्रकार महोदय की बात नहीं मानी तो मुझे खनन माफिया, मेरे भाई को खनन माफिया यदि वो कहीं से सिद्ध भी कर दें तो उस दिन राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। और दूसरा, उन्होंने जो वीडियो चलाया है वो 5 महीने पुराना है, जिसमें गेहूं की फसल दिख रही है। आज तो गर्मी के समय है, तो उसकी भी जांच उनकी हम कराएंगे। हम न्यायालय की शरण होंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे और हम इसमें मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, चूँकि इससे मेरे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और जो उनके द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं मैं उस सिरे से खारिज करता हूं। यह मौकापरस्त लोग हैं और ऐसी पत्रकारिता जो समाज में यदि अच्छाई नहीं परोस सकते हैं तो इस प्रकार का उन्हें दुष्प्रकार नहीं परोसना चाहिए और मैं इसकी निंदा करता हूँ। जो वो खदान है जिस पे आरोप लगा के अवैध उत्खनन हो रहा, वो स्वीकृत है कि नहीं? वो खदान जिस पे उन्होंने हमें आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने उसमें नाम भी लिया है, वो उसकी खदान स्वीकृत है और जिसकी खदान है वो चला रहा है। लेकिन जो उन्होंने वीडियो डाला और जो खबर बनाई वो अभी की नहीं है, वो 6 महीने पुरानी जब फसलें वहाँ पे खड़ी थी, उसमें वीडियो में भी पीछे दिख रही है गेहूं की फसलें खड़ी हैं। आज तो कहीं कोई फसल नहीं है और फसलें भी आज पकी हुई हैं, वो तो उसमें हरी दिख रही है। चूँकि वो साजिश मुझे ब्लैकमेल करने के लिए पत्रकार महोदय ने ऐसा किया है। तो उन पत्रकार महोदय ने आपसे मतलब व्हाट्सएप पे ये कहा था कि फलाने पुलिस जो आरक्षक उनको हटाया जाए? हाँ बिल्कुल कहा, मुझसे व्यक्तिगत मिल के भी कहा। जब आपने नहीं हटाया तो फिर आपके खिलाफ? नहीं हटाया तो उन्होंने हमारे खिलाफ मुझे बदनाम करने की साजिश रची। लेकिन जनता समझदार है, सब जानती है, मुझे कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है इस बात। ऐसे जो पत्रकार हैं जो दलाली कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई करवाएंगे पत्रकारों? इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी मैं उस कानून कार्रवाई के तहत उन पर कार्रवाई कराऊंगा। नहीं, देखिए सामान्यतः जो कार्य किसी भी कार्य करने के लिए होता है, कोई भी कार्य करता है तो उसकी गुणवत्ता के आधार पर, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर ये इवोल्यूशन होता है और उसके आधार पर उनको पदस्थ किया जाता है। तो निश्चित ही ऐसी कभी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। अगर कोई ऐसा मामला प्रकाश में आएगा तो उसमें सुधार के लिए प्रयास। आपको बता दें कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीपी महोदय द्वारा लगातार जिले में अवैध गतिविधियां, जिनमें अवैध शराब, जुआ,
सट्टा, अवैध हथियार लेके चलना, जिला बदर के आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाए जाते रहे हैं ताकि ज़िले में शांति व्यवस्था कायम रखी रहे। इसी संबंध में आपको बताना चाहेंगे कि 22 जनवरी 2021 को हमारे थाने में पदस्थ उप निरीक्षक शैलेंद्र कुशवाहा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जरिया के मजरा के यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी स्कूटी नंबर जुपिटर स्कूटी थी MP 36 MQ 0633 में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में शराब परिवहन कर रहा है, जो स्कूटी की डिक्की और साथ में एक बोरी में रखी हुई है, जिनके द्वारा हमारा स्टाफ की रेड की गई और 57.6 लीटर हम लोगों को अवैध शराब मिली थी। आरोपी जो उस टाइम पे था वो मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ से फरार हो गया था, जिसकी लगातार पता तलाश चल रही थी। आज हमने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम है रामेश्वर सनाफ रघुवीर रेकवार, 38 साल का है, जो पुरानी टहरी का रहने वाला है, जिसे आज पकड़ के न्यायालय पेश किया गया है, जहाँ से उसे जेल पहुँचाया गया है। सर, आपकी कोतवाली पुलिस के द्वारा कई विशेष जो कार्रवाई है शराब जुआ सट्टा को लेकर ये हुई है, उनके बारे में सर आप कुछ बताएं। अभी विगत 2 माह में कितनी कार्रवाई हुई? आपको बताना चाहेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अवैध गतिविधियां संचालित ना हो। पिछले 2 माह में कोतवाली पुलिस द्वारा, कोतवाली के स्टाफ द्वारा लगभग 70 के ऊपर आबकारी के मामले बनाए गए हैं, जिनमें 7 मामले 34 धोखे हैं, लगभग 25 के आसपास जुआ के मामले, 25-30 एक आंकड़ा एक अनुमानित आपको बता रहे हैं, सट्टे के मामले बनाए गए हैं। जिला बदर के 2 आरोपी पकड़े गए हैं। महिला संबंधी अपराधों में 19 नाबालिग गुमशुदा लड़कियों को दस्तयाब किया गया है। 2 इनामी आरोपियों को पकड़ा गया है। सर, इन कार्रवाइयों में सराहनीय भूमिका किसकी रही सर? वैसे भूमिका तो पूरे थाना स्टाफ की है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे थाने में पदस्थ उप निरीक्षक रघुराज सिंह, उप निरीक्षक रंजीत सिंह, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, उप निरीक्षक BS ठाकुर के अलावा प्रधान आरक्षक आदर्श मुनि, आरक्षक भुवनेश्वर अग्नोत्री, आरक्षक मुकुल, आरक्षक अनिल पचौरी और आरक्षक कैलाश, आरक्षक हरेंद्र, इन लोगों के द्वारा काफ़ी मेहनत से कार्रवाई की गई है। सर, जिन आरक्षकों के आपने नाम लिए हैं, उन आरक्षकों में से कुछ को हटाने के लिए या उनको कोतवाली से अलग करने के प्रयास भी किए गए, ये क्यों ये प्रयास हुए, इस बारे में सर आप बताएं। स्वाभाविक है कि कार्रवाई अच्छी हो रही है और अच्छी कार्रवाई में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो हम इस संबंध में आपको कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन कार्रवाई इन लोगों के द्वारा बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। आप लोग खुद आम आदमी से, आम लोगों से पूछ सकते हैं कि शहर में आज कैसा माहौल है। नहीं सर, ये आम आदमियों का कहना है कि शहर में जब से आप आए हैं तब से जुआ सट्टा शराब इस पर बहुत हद तक लगाम लगी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सर, आपके जिन आरक्षकों ने ये काम किया है उनको हटाने के प्रयास क्यों हो रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं जुआड़ियों और सटोरियों के जो धंधे बंद हो गए, क्या उससे जोड़कर इनको देखा जाए? जुआड़ी सटोरी स्वाभाविक है कि अवैध गतिविधियां में लिप्त व्यक्ति हैं, वो प्रयास कर रहे होंगे, इसमें इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक सार्थक प्रयास है कि शहर का माहौल साफ़ हो, स्वच्छ हो, लोग आसानी से घूम फिर सकें, हमारे महिलाएं बच्चियां आसानी से शहर में घूम सकें और लोगों के लिए एक अच्छे टीकमगढ़ शहर का दृश्य देखने को मिले।